आपके महाराजगंज के चेयरमैन साहू जी, जो कि अभी जैसे कि आपने हमारे पत्रकार बंधु ने बताया कि आपने बड़ी सेवा करी हुई है और आप कई मरतबा रिपीट हो चुके हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष जुवेद आलम जी हैं रायबरेली के, वो आप हमारे जो है बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं और बड़े सहयोगी हैं सबके लिए, अनवर भाई और हमारे जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं सबको, मेरे भाई बैठे हैं सबको मेरा सलाम। जैसे कि अभी हमारा 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई थी अनवर भाई से। अनवर भाई ने कहा कि ऐसा कि हम कार्यक्रम एक महाराजगंज में रखना चाहते हैं, तो हमने कहा जब बुलाइएगा हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने हमसे कहा कि हम मदरसे में रख रहे हैं, कोई आपको दिक्कत तो नहीं है? हमने कहा भैया हमारे संघ समाज को जोड़ने के लिए हमें पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है और हम तो चाहते हैं कि हम अपने समाज में जाके बात रखें। जैसे कि मौलाना साहब ने बताया कि आप जब तक कि पास में नहीं आएंगे तो आपको सच्चाई नहीं मालूम होगी, ये बात सच है। मैं आपको बताऊं, अभी प्रदेश कार्यालय पे एक महिला जो थी नकाब ओढ़े खड़ी थी और उनके साथ में एक लड़का था, तो साहस नहीं कर पा रही थी कार्यालय के अंदर आने का, तो हम आगे निकल गए, फिर हम पलट के गए। तो हमें लगा कि शायद ये कार्यालय के अंदर कुछ उनकी समस्या है, आना चाहती है मगर वो आ नहीं पा रही है किसी वजह से। तो हम क्या, मैंने उनसे पूछा ही बताइए क्या कोई काम है आपको? तो उस लड़के ने बताया और पेपर निकाला कि उनको कैंसर हुआ था, तो पीजीआई ने उनको कहा था कि आप गरीब महिला थी बेचारी, आप किसी मंत्री से लिखवा लाइए तो हम आपको इलाज फ्री में हो जाएगा। तो मैं उनको लेके अंदर आया, उस वक्त जो है नंदी जी बैठे हुए, तो मैं नंदी जी से कहा कि मंत्री जी ऐसा ऐसा ये उनको जो है ये समस्या है, इनको कैंसर है और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि इलाज करवाएं। तो नंदी जी ने फ़ौरन अपने फंड से 5 लाख रुपए उनको अकाउंट में वो किया। वो समाजवादी पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता था। मैं जब उनको जो पैसा मिला सब उसने देखा कि भाजपा के अंदर जो है हमारी भी सुनी जाती है, हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, तो उसने अपने घर के ऊपर भाजपा का झंडा लगाया और आज भी भाजपा का कट्टर कार्यकर्ता। तो कहने का मतलब है जब तक कि आप हमारे बीच में आएंगे नहीं तो आप हमारे बारे में सच्चाई समझ पाएंगे। विपक्ष जो होता है आपको इतना बहकाता है, इतना कान आपका भरता है चुनाव के पीरियड में कि आप बहुत उससे दूर हो जाते हैं। कुछ कमी हमारी है कि हम आपके पास जा नहीं पाते, अपनी बात को रख नहीं पाते हैं। आप यह देख लीजिए, जितनी भी सरकार की योजना थी, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जिसको आवास जिसने अप्लाई किया, चाहे किसी समाज का हो, सबको मिला, तो हमारे समाज को भी मिला है। मैंने तो बाकायदा रायबरेली के अंदर सर्वे किया, उसके तो 2-3 लोगों को मकान आवास मिला होगा। जब मैं गया हूँ तो जिम्मेदार जी मेरे साथ में थे, तो हमको संगठन ने एक कार्यक्रम दिया था, जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं आप उनके यहाँ जाकर देखिए कि किसको आवास मिला है, तो उनके यहाँ दीप जलाने वाला कार्यक्रम हुआ था। तो लाइन से जो है लोगों के मकान थे हमारे समाज के, तो हमें बड़ा वो हुआ कि सबको मिला है तो हमारे समाज को भी मिला है। 200 कुछ कानूनी शुरू मिल गई। जैसे आपके बीच में बैठे हुए हैं हमारे महाराजगंज के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं साहू जी, ये भी अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे कि हमारे समाज को कितना मिला है। और यहाँ भी कुछ लोग बैठे जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको भी मिला हो, चाहे वो गैस का कनेक्शन हो, 100 से ज़्यादा लोगों को मैं बता रहा हूँ ना आपको, हर जगह मिला है। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज को नहीं मिला, मगर जब तक आप मेरे पास नहीं आइएगा तो आप हमारे बारे में क्या समझ पाइएगा। जब मैं भाजपा में आया तो लोग हमसे भी कहते थे वहाँ कहाँ चले गए, तो मैंने उनका सवाल सीधा से जवाब होता था, भैया बताओ भाजपा में खराबी क्या है, बताओ तो। आज तक वो जवाब नहीं दे पाए। कुछ ने हमसे दोस्तियाँ ख़त्म कर ली, सलाम बंद कर लिया, तो ये बंद कर लो, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, ये एकदम सच्ची बात है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी विशेष आर्थिक वर्ग की पार्टी नहीं है। देश से जो प्रेम करेगा वो भाजपा को ही वोट करेगा, भाजपा की नीतियों में चलेगा। आप देख लीजिए बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें ऐसे भी बहुत से लोग बैठे होंगे जिनको गैस का कनेक्शन मिला होगा, आवास मिला होगा, लोन मिला होगा। देखिए हमारे सामने वाले जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है तो सामने मकान है, तो सारे समाज को मिला तो हमारे समाज को भी मिला। मगर आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे पास आइए। जैसे मौलाना साहब ने बताया कि मदरसा जो है 90 साल पुराना है, मौलाना साहब की जो है ये नोट फाइल दी हुई है, इस पर हम लोग जो है नंदी जी से जाके बात करेंगे, मुख्तार अब्बास हफीज जी से बात करेंगे, निश्चित तौर से इनका समाधान होगा। मगर जब तक कि आप नहीं आएंगे तो हमें क्या मालूम कि आप क्या है। मौलाना साहब आना चाहिए, आप आइए तो भाई। आप जब तक नहीं आएंगे तो क्या मालूम हो पाएगा कि हमारी कमी क्या है। जो आदमी कह देता है, जब होता कि जब चुनाव आता है तो हम पार्टी नहीं देखते हैं, हम देखते हैं जो भाजपा भरा रहा उसी को वोट करते हैं, जबकि ये गलत है। तब भी हमारे पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया, जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उस पर काम किया है।
हम तो गारंटी साथ कहते हैं, हम निकल जाइए मुस्लिम एरिया के अंदर, जाकर पता कर लीजिए किसको कितनों को गैस कनेक्शन फ्री मिला है, किसको आवास मिला, किसको बिजली का कनेक्शन फ्री मिला। एक दो आदमी को मिला हो तो हम कहेंगे हाँ हमारी पार्टी भेदभाव कर रही है, सबको दिया। और ये तो क्यों चल रहा है साहब, अब तो आपके पास पूरा डेटा है। भारतीय जनता पार्टी जब काम करती है तो पूरा डेटा बना के काम करती है कि उससे कोई ना कह पाए। चेयरमैन साहब को कुछ इतना अच्छा चेयरमैन हमने कहीं देखा ही नहीं। बहुत अच्छे वो हैं, जैसे कि आपने बताया कि हमने 200-250 जो है लोगों को आवास हर चीज़ का हमने लाभ दिलवाया। अभी हमें प्रधान उसका ग्राम स्वराज अभियान का जो है जिम्मेदारी मिली थी। हमारे लखनऊ में सदा गाँव है निजामपुर मल्लाह, बाकायदा मैं भाई साहब वहाँ गया हूँ, मैं प्रधान से मिला, समाजवादी पार्टी का प्रधान था, और उसने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जितना मुसलमानों को गैस कनेक्शन, बिजली का आवास मिला है, किसी सरकार में इतना नहीं मिला। हमें 20-25 साल हो गए हमारे के प्रधान हुए। उसने ये खुद बात ये कही, जैसे जो चीज़ दिख रही है वो है। जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास, उस पर काम किया है। बस हमारे समाज का विश्वास चाहिए पार्टी को। आपका विश्वास हमारी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी मजबूती हो। होता क्या हमारा, आप वोट देते नहीं हो, हम भी वहीं जाके क्या करें, किससे बात करें बताओ। हमारे समाज का जब वोट मिलेगा तभी तो हम बात रखेंगे, हमारी सुनी भी जाएगी, और सुनी जाती है ऐसा नहीं है। मगर आप कम से कम हमारे हाथों को मजबूत करिए, जिससे कि हम आगे अपनी बात को रखें, आपके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके। बहुत सी योजनाएं हैं। आज़ादी के बाद से इतना जो है ISPCL कंपटीशन में मुसलमान नहीं आए जितनी भारतीय जनता पार्टी के कंपटीशन में आए हैं। आप पता कर लीजिएगा, कोई भेदभाव होता तो ISPCL में हमारे यहाँ मुझे समाज का कोई भी नहीं आ पाता, कहीं से भेदभाव नहीं किया गया। बस ये कि आपका विश्वास जो है पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम लोगों के लिए ज़रूरी है। चलो आप जुड़े हैं, हम लोग जुड़ेंगे, और आपकी जो समस्या है उस इंशाल्लाह पूरी होगी। और नंदी जी के यहाँ आप लोगों को आप चलिएगा, आपके सामने बात रखी जाएगी, और इंशाल्लाह आपका जो है ये काम होगा। जैसे कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि यहाँ पे इंटरवॉकिंग करेंगे, आपका जो है सबसे बड़ा सहयोग जो है चेयरमैन साहब दे रहे हैं। बाकी जो है यहाँ के मदरसे का जो है नंदी जी से करके आपका काम इंशाल्लाह करवाया जाएगा, पक्का कराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और